ऐसा है ना, रामलीला नहीं होती है। अच्छा। रामलीला हो जाती है पर मंच नहीं सजता है राम रावण का। नहीं, कोई ऐसे उसके पीछे कोई हादसा है, डर है, हाँ वजह हाँ, क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वो मंच पूरा नहीं हो पाता। वही। और आप देख सकते हैं कि हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां पर रावण का जन्म हुआ था। जी हाँ, रावण का गांव। और कई रहस्य भी हैं इस गांव से। लोगों कहते हैं कि इस गांव में रामायण तो होती है, पर उस रामायण में रावण का वध नहीं होता है। दशहरा यहाँ नहीं मनता है, दशहरा रावण का कोई पुतला नहीं फूंकता है, और दशहरा खूब मनाते हैं धूमधाम से। हाँ, पकवान बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, पकवान लेकिन बनाते हैं, पूजा करते हैं, खुरपी दरांती की पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, इनकी सबकी पूजा करते हैं, खूब धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, कोई पुतला नहीं जलाते। और ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि, ठीक। और पुलस्त के विशेषरवा अरे वाह। और केकसी। केक से इनसे जन्मे हाँ जी, इनसे ही जो रावण। है। रावण की माता जी का नाम केकसी। हाँ, रावण इनसे ही पैदा हुआ केकसी। और रावण के भी 10 ही शीश थे, इसी शिवलिंग पर काट काट के चढ़ाए हैं सिर, और भगवान ने उनको दोबारा वरदान में 10 बार दिए हैं, 10 ही बार काट काट के चढ़ाए हैं, जब रावण जो है दशानन हुआ। नहीं, रावण एक ही सिर का पैदा था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। जी हाँ, ब्रज दर्पण चैनल पर आप चार धाम की यात्रा के बाद में अब आप भगवान श्री राम की यात्रा को पुनः देखेंगे, जिस कड़ी में आज हम एक आपको बहुत ही सुंदर दर्शन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, हमने और आपने जब भी प्रभु श्री राम को याद किया है तो कहीं ना कहीं हमको रावण याद आता है। जी हाँ, राजा रावण, वो रावण जो कि रामायण का सबसे बड़ा किरदार भी इसको कह सकते हैं राम के बाद। उस रावण का गांव कहाँ है? आप मान सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे नोएडा के एक छोटे से गांव बिसरक गांव में मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, और ये बिसरक गांव जिसको कहते हैं कि ये रावण का गांव है। जी हाँ, बड़ा आश्चर्य है। और हमने जब पहली बार हमको पता लगा तो हमने सोचा कि रावण तो श्रीलंका में है, ये भारत में रावण कैसे हो गया। लेकिन जब हमने थोड़ा रिसर्च किया, उसका अध्ययन किया, तो पता लगा कि कैसे कि रावण की जो श्रीलंका है वो तो उनको मिली थी विश्वकर्मा जी के द्वारा, वो तो उनको फल के रूप में मिली थी। लेकिन वास्तविक में जो विश्रवा उनके जो पिताजी हैं रावण के, जो वो भारत के ही थे। तो उस आधार से ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की। और कहते हैं कि इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है, ये गांव के लोग दशहरा नहीं मनाते हैं, और उस दिन शोक का दिवस मनाते हैं। पूरे भारत में पटाखे फूटते हैं, बड़े बड़े रावण के पुतला बनाए जाते हैं, लेकिन ये गांव उस समय शोक मनाता है। और कई ऐसे रहस्य हैं इस गांव में। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और उस स्थान का आपको दर्शन कराएंगे। और आप बिना देरी किए हुए मेरे साथ में चलिए। मैं आपको वो जो मंदिर है जिसके बारे में रावण मंदिर के नाम से ये जाना जाता है, बिसरक गांव, जो कि नोएडा के पास में है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, उसका मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि जो भी लोग इस समय हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको ये बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर, किस गांव से आप देख रहे हैं, और हमारी वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, ये भी आप कमेंट में मेंशन करके लिखना। क्योंकि आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो रावण का गांव दिखाने जा रहे हैं। आइए आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको दो मंदिर नज़र आएंगे, एक मेरे इधर साइड में है और एक आपको उधर की तरफ दिखाई देगा। बिल्कुल नोएडा जिसे कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें एक छोटा सा गांव, ये नोएडा के अंदर बिसरक गांव, उसमें ये दिव्य स्थान यहाँ पर होना ये बड़ा अद्भुत है। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे वैसे लोग यहाँ पर आते गए। और आप देख सकते हैं कि हम उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। जी हाँ, रावण का गाँव। और कई रहस्य भी हैं इस गाँव से। लोगों कहते हैं कि इस गांव में रामायण तो होती है, पर उस रामायण में रावण का वध नहीं होता है। और ऐसा होने पर भी यहाँ पर कई किस्से हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जिसकी वजह से ये पूरा गांव राम में भी है और रावण में भी है। जी हाँ, एक ऐसा गांव जहाँ पर राम और रावण दोनों की पूजा होती हो, ऐसे बिसरक गांव में आज हम आपको लेकर आए हैं। और मेरे सामने अब आप देख सकते हैं
ये नोएडा से सटा हुआ जो ये छोटा सा गांव है बिसरक, मेरे सामने आप देख रहे हैं, यह है रावण का मंदिर, और जिसे कि हम रावण का घर भी कह सकते हैं, जहां पर रावण का जन्म हुआ था। आप मंदिर के फ्रंट पेज को आप देख सकते हैं, जो इसकी कलाकृति है, जो श्रीलंका में जैसे मंदिर बने होते हैं उस तरीके के इस गेट को यहाँ पर बनाया गया है ऊपर की तरफ से। और इसके अंदर प्राचीन शिव मंदिर है, और कहते हैं कि ये जो शिव मंदिर जो है वो ये वही मंदिर है जिसकी रावण पूजा करता था। अब इन दृश्यों को आप देखिए, ये मेन द्वार पर हम खड़े हुए हैं, और इन दृश्यों को जब आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते गजानन भगवान है, और यहाँ पर कई ऋषि मुनियों के वो लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए, इस मंदिर का जो इतिहास है वो इस प्रकार रहा है, ये जो रावण है जो बलि जो देता था जिस शिवलिंग पर, वो शिवलिंग इस मंदिर के भीतर है जिसको बताया जाता है, ये देखिए। और जब हम आपको उनके गांव में लाए हैं तो ये बिसरबा और कैकसी ये उनके पिताजी और माताजी हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतिमाएं देवताओं की। और इस तरीके का दर्शन पीछे की तरफ देखिए, एक मंदिर है, इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मंदिर है, एक छोटा सा गांव और इतनी बड़ी लीला को यहाँ पर रखे हुए है। और मंदिर का प्रवेश करेंगे उससे पहले ये आप देखिए, ये द्वारपाल जिस प्रकार से खड़े होते हैं राजाओं के जैसे गेटों पर, उसी प्रकार से यहाँ पर ये बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ दर्शक भी हैं जो आए। राधे राधे, कहाँ से आए? चाहिए हम यही के हैं। नहीं, आप हमारे रिलेटिव है फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा, ये बॉम्बे से आए हैं, तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए लाया। बहुत थोड़ा सुंदर। बता दें आप। चलिए, ये आप बॉम्बे से आए प्रभु जी? अच्छा, ये बॉम्बे से आए हैं। बताइए, इनको पता, जिनको पता लग रहा है वो यहाँ तक जरूर पहुँचना चाहता है और देखना चाहता है रावण के इस गांव को। और हम आगे की तरफ चलें, आपको हाँ आप बुला लीजिए। ये आप आगे की तरफ देख रहे हैं कितनी दूर दूर से लोग आए, आपने देखा? ये देखिए महाबली रावण, ये है साहब रावण का गांव। और आज हम आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दर्शन जो करा रहे हैं वो रावण के गांव का दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो होने वाला है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। तो आप और हम जो दर्शन कर रहे हैं वो बहुत ही अलौकिक स्थान का दर्शन कर रहे हैं हमारे रामायण की यात्रा में, प्रभु श्री राम की यात्रा में। हम आज रावण के यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितने देवी देवताओं के यहाँ पर जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सब आप इस समय देख रहे हैं, ये अनेकों देवी देवता हैं, या फिर कहें तो ये रावण के ही परिवार से कुछ हैं। यहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे हम, यहाँ से हमको समझ नहीं आ रहा है। बाकी ये प्रभु श्री राम और माता सीता हमको यहाँ समझ में आ रहा है। बाकी ये राक्षस लोग लग रहे हैं। यहाँ कुछ और देवताओं के यहाँ प्रतिमाएं जैसे राजाओं की होती है, इस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है पूरे। और आप ये समझिए कि इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे जैसे पता लगता है, बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण है। आप देखेंगे उधर भी काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, और सामने देखेंगे नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। मैं आपसे कह रहा था ना, बिल्कुल नोएडा के बीचों बीच में ये स्थान है। और हमारे साथ में हमारे जो यहाँ के पुजारी बाबा हैं, और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। और ये अब यही हमको बताएंगे यहाँ क्या लीला हुई है। भगवान आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे। राधे राधे। और इतनी अलौकिक लीला, वो भी दिल्ली से सटे हुए इस नोएडा के गांव में। लोग आश्चर्य करते हैं, वो कहते हैं कि तो हमने तो सुना रावण लंका का है। नहीं, लंका तो उनको दान में मिला था। हाँ, विशेषरवा को दान में मिला था। ये जो है ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि, ठीक। और पुलस्त के विशेषरवा अरे वाह, और केकसी, इनसे जन्मे। हाँ जी, इनसे ही जो है रावण की माताजी का नाम केकसी। हाँ, रावण इनसे ही पैदा हुआ केकसी। इस साइड में जो है ना रावण है, जो पहले एक ही सिर के रावण पैदा हुए थे। अच्छा, 10 सिर उनको इसी शिवलिंग पर अंदर काट काट के चढ़ाए हैं। 10 बार भगवान ने उनको जो है वरदान में दिए। ये सिर किसका रहा? ये सिर रावण के हैं, काट काट के इसी शिवलिंग पे अपना सिर काट काट के इसी शंकर जी शिवलिंग को पर। प्रसन्न किया है, तभी तो बहुत कुछ मिला है शंकर जी से उनको। ये फिर जो है यहाँ दशानन, इनके 10 सिर हो गए। इनको जो वरदान में 10 बार काटे हैं, और 10 बार इनको वरदान में मिले। ये संपूर्ण स्वरूप है
ये रावण के बड़े भाई कुबेर, जिनको अरे। धन कुबेर बोला जाता है। अच्छा ये रावण के पहली बड़े माँ, बड़े भाई विभीषण जी। अच्छा, ये भी- विभीषण है। ये विभीषण जी हैं। अरे वाह, ये कुंभकर्ण जी हैं। ये कुंभकर्ण है। और ये सूर्पनखा है। अच्छा, ये सूर्पनखा है। हाँ जी, ये सूर्पनखा। और ये बगल में लक्ष्मण जी है। ये लक्ष्मण जी। अच्छा, उस लीला को दिखाया गया है। हाँ, इधर जो है रावण के दोनों लड़के हैं। क्या नाम था उनका? ये ऐसे ना हाँ, मेघनाथ नहीं, कुछ और था। हाँ, और ये रावण के दोनों लड़के दोनों हैं। लड़के हैं जो मेन थे। ये मंदोदरी है हाँ, और ये रावण है। युद्ध करने श्री राम से जा रहे हैं हाँ। तो थाली लेके खड़ी हैं तिलक करने के लिए तैयार। महाराज जी, विश्रवा जो ऋषि हैं वो भारत से ही हैं, तो ये तो तय है कि रावण का भारत से ही है। बिल्कुल। वो दान में मिला श्रीलंका। अच्छा, यहाँ जन्म जो रावण के साथ साथ उनके कुंभकर्ण का भी। यहाँ जो है रावण का, कुबेर का, कुंभकर्ण का, विभीषण का, सूर्पनखा का, अच्छा, इन सब का जन्म यहाँ से। सबका, चारों का, 4 भाई 1 बहन, 5 का जन्म इसी जगह। तो ये कई शास्त्रों में है महाराज जी के मान्यताएं। नहीं, सब शास्त्रों में है। शास्त्र उठा के देखो कोई से भी, अच्छा वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। अच्छा ये विशेषरवा की सुरंग थी जो यहाँ से जो है अपनी मेरठ ससुराल में जाते थे। अच्छा अच्छा केकसी जहाँ की थी, अच्छा। मेरठ की, मेरठ। इसी सुरंग द्वारा। ये सुरंग आप देख रहे हैं, महाराज जी ने बताया है। और ये क्या महाराज जी? ये तो शंकर जी का सीन है, बारात का, शादी का। अच्छा, ये उनका पूरा। हाँ, पूरा जो है शंकर जी का सीन है। और इस समय देखिए आप, इस समय मंदिर के अंदर हैं उसी शिवलिंग, हाँ, वही शिवलिंग। वही शिवलिंग। नंदी को देख सकते हैं आप, जैसे केदारनाथ में हमारे नंदी जी हमेशा। अरे ये जो वाह, शिवलिंग है, क्या बात। ये शिवलिंग जो है वैसे अष्टकोणी है, अष्टकोण शिवलिंग। अष्टभुजा। हाँ, और वैसे ये 10 कोणीय बोली जाती हैं। 10 ही हमारे हिंदू धर्म में दिशाएं होती हैं, एक आकाश लोक, एक पाताल लोक और 8 कोण वो। और रावण के भी 10 ही शीश थे। इसी शिवलिंग पर काट काट के चढ़ाए हैं सिर, और भगवान ने उनको दोबारा वरदान में 10 बार दिए हैं। 10 ही बार काट काट के चढ़ाए हैं, जब रावण जो है दशानन हुआ। नहीं, रावण एक ही सिर का पैदा था। महाराज जी, ये देखिए आप, ये शिवलिंग साधारण नहीं है, और ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण अपना शीश 10 बार काट काट के चढ़ाया है। और इसी शिवलिंग की उपासना से उनको महादेव की कृपा से बहुत कुछ मिला है, और अनन्य भक्ति भी कहा गया है रावण को। और ये जो शिवलिंग है, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि, उनके द्वारा ये स्वयं स्वयंभू है, स्वयं प्रकट करी हुई है। ये व्यक्ति द्वारा किसी के लगाया हुआ नहीं है शिवलिंग। महाराज जी, प्रमाण कहीं है बहुत प्रमाण है इस विसर्ग का? बहुत, कहीं भी आप देखो, रामायण में देखो, वेद में देखो, शास्त्र में देखो, वाल्मीकि रामायण में देखो, और में शिव पुराण में देखो, अच्छा, सब जगह मिलेंगे आपको। अगर इतना कुछ है तो फिर तो ये प्रमाणित है। अच्छा, यहाँ गांव के लोगों की मान्यताएं कुछ और है कि यहाँ पर वो नहीं मनाते हम क्या? दशहरा? दशहरा यहाँ नहीं मनता है। दशहरा रावण का कोई पुतला नहीं फूंकता है, और दशहरा खूब मनाते हैं धूमधाम से। हाँ, पकवान बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, पकवान लेकिन बनाते हैं, पूजा करते हैं, खुरपी दराती की पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, इनकी सबकी पूजा करते हैं। खूब धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, कोई पुतला नहीं जलाते। महाराज जी, कोई ऐसा हादसा? रामलीला नहीं देखते हैं, ना रामलीला होती है आज तक इस विसरक गांव में। रामलीला नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो 30 यानी कि 35 एक ऐसा भी गांव है कि राम और रावण दोनों की पूजा हो रही है इस गांव में? बिल्कुल बिल्कुल बरकरार। अभी हमने जो है ना, जब अयोध्या में राम दरबार हुआ था, हाँ, तो हमने भगवान तो मुझे जो है बताया, तो जो है हमने राम का लगाया। अच्छा अच्छा। हाँ, महाराज जी, आपको जन्म कहाँ से? मैं कानपुर के रहने वाले हैं। मुझे यहाँ 30-40 साल। प्रेमानंद जी भी कानपुर से ही हैं भाई। हाँ, मुझे 40 साल यहाँ हो गए हैं। 40 साल इस स्थान पे? हाँ जी, बिल्कुल। ये शुभ नाम महाराज जी आपको? महंत रामदास। अरे वाह, ये बाबा हमको बहुत अच्छे मिले। और अब देखिए, ये तो बड़ा जबरदस्त। उस साइड में विशेषरवा है जो रावण के पिताजी हैं। इस साइड में गौरी शंकर है, ये भी काफ़ी पुराने गौरी शंकर हैं। अच्छा, इस तरह के गौरी शंकर आपको 2 ही जगह पूरे भारत के अंदर मिलेंगे, हैं। एक आगरा बटेश्वर में अच्छा, और दूसरी यहाँ पे।
यानी इस तरीके गौरी शंकर नहीं मिलेंगे। अच्छा ये कल्कि भगवान का है, इधर ये विष्णु भगवान है। ये तो नव निर्माण हुआ है मंदिर का है। हाँ, ये सभी नव। कुबेर का है। अच्छा। और ये राधे जी हैं, ये मोहन बाबा का है। अच्छा। और मोहन बाबा के बगल में और सीता जी के बगल में अभी जो है रावण की एक सिर की मूर्ति लगेगी भिक्षा मांगते। हाँ। अभी थोड़ी दिन में लग जाएगी, तैयार हो चुकी है मूर्ति। अच्छा अच्छा। इधर हनुमान जी, उधर अच्छा, इस काली। तरीके से पूरा ये यहाँ पर आप हाँ। देख सकते हैं, सब दर्शन है। हाँ, अच्छा, प्राचीनता की बात करें तो एक शिवलिंग ही है हमारे पास शिवलिंग और गौरी शंकर को। और गौरी शंकर, ये दो चीज यहाँ पर ये अगर। उसी टाइम के हैं, बाकी के ये सब नए बनते, जैसे किसी ने दान में दे दिए हाँ हाँ वैसे हाँ, लगते हाँ, रहे। उसी हिसाब से। और प्राचीनता में जो है शुरू पकड़ हुआ है जहाँ पर मंदिर बना हुआ वो शिवलिंग है और ये गौरी शंकर। है। अच्छा। महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा है। हाँ हमने ये सुना था कि यहाँ पर कभी रामायण हुई हाँ। और उस रामायण में पता लगा कई लोगों की मृत्यु हो गई। नहीं रामायण अभी बैठ के करो तुम, हमारे पास खूब होती नहीं, है। वैसी जो रामायण जैसे हम करते हैं उसमें रावण वध नहीं, वो ऐसा है ना, रामलीला नहीं होती है। अच्छा। रामलीला हो जाती है पर मंच नहीं सजता है राम रावण का। नहीं, कोई ऐसे उसके पीछे कोई हादसा है, डर है, हाँ वजह हाँ, क्या है? बिल्कुल कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वो मंच पूरा नहीं हो पाता। वही हाँ। वही कहने का मतलब वो कहने का मतलब ही यही था, क्योंकि ये सब लोग के ना भय बन प्रीत बिना ये भय। जो है यहाँ नट की कला नहीं होती है। अच्छा। जो नट कला करते हैं वो कला नहीं हो पाती है, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। रामलीला 9 दिन 8 दिन खूब चलेगी और जब राम रावण का टाइम आएगा कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा जो वहीं बंद हो जाएगी, वो पूरा मंच तैयार नहीं हो पाता है। अच्छा, 40 साल मुझे हो गए यहाँ देखते देखते। बाबा पूरा गांव एक मत है इसी बात से, तो ये क्या बेटा ही मानते हैं अपना यहाँ का? बिल्कुल बिल्कुल, रावण- बेटा दादा ये मानते हैं इसको। अब पूजा भी करते हैं ये? अरे पूजा क्यों नहीं करेंगे, और पूजा नहीं करते तो ये क्यों बनता है? रावण की पूजा यहाँ पूरा गांव करता है। हाँ बिल्कुल, रावण की भी नहीं, सबकी ही करते, राम की भी करते हैं, रावण की भी करते हैं। ये नहीं कि राम से विरोध हो, नहीं विरोध नहीं है, क्योंकि अंतिम समय जो है ना, राम खुद रावण के पास गए और उनके धाम में ले गए। हाँ, ठीक है। ये तो है। हाँ, और जो है ना ललकारा भी राम को कि तुमको जीते जी अपनी लंका में पैर नहीं रखने देंगे, तो रखने भी नहीं दिया। ब्राह्मणों में 2 ही जीव, एक हिटलर हुए बदमाश धर्मात्मा ज्ञानी, एक परशुराम और एक रावण, जिसने काल पाटी से बांध रखा हो, पवन झाड़ू लगाता हो, इंद्र पानी भरता हो, हैं 52 दरवाजे में से जो है ना, राम से कह दिया था जिस दरवाजे में हम निकले उसी में खड़े मिलो मुझे। तो राम तो कुछ चक्कर काटते थे कि पता नहीं कौन से दरवाजे से निकल पड़े, मुझे उसी दरवाजे पे खड़ा होना। अच्छा। तो राम के पास तो कितनी कला थी, रावण के पास तो कितनी कला थी। परशुराम के पास 21 बार धरती को विहीन कर दिया वीरों से, तो ये बल थे राम के पास का। तो यानी कि जो रावण की जो लंका है वो केवल शंकर जी से, कुबेर जी से। रावण की लंका नहीं थी, अच्छा। हाँ। लक्ष्मी जी ने महल बनाया था और उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब जो है किसी औरत ने लक्ष्मी जी से कह दिया तू क्या देख रही है, तू तो शमशान में रहने वाली है, तो राजहट बालहट त्रियाहट, तो जो है पार्वती जी को बुरा लगा, वो आके शंकर जी से जुम्मे हुई कि नहीं महाराज मुझे तो महल चाहिए। तो शंकर जी पहले ही वरदान दे दिया था, बना तो देंगे पर तू रह नहीं पाएगी उसमें, कि नहीं महाराज मुझे। जब भी विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ लंका बसा दो, लक्ष्मी जी से सुंदर महल बना दो। जब बनाया तो उस टाइम किसको ले जाएं गृह प्रवेश करवाने के लिए, उस टाइम जो है विशेश्वरवा को लेके गई गृह प्रवेश के लिए। यहीं से विसरक से जो है भगवान शंकर विशेश्वरवा ऋषि को लेके गए हैं, वहाँ पूजन करवाया, गृह प्रवेश उनका। विशेश्वरवा का साथ में पोथी के लिए टांगने के लिए बड़ा लड़का कुबेर गया। उसके बाद जो है दक्षिणा में, अब तो ब्राह्मण तय कर लेते हैं 2100 5100 इतना लेंगे, पहले ब्राह्मण तय नहीं करते थे, और जजमान भी इतना ब्राह्मणों को देता था कि बोझ मरता हुआ चला जाता था। इतना प्रसन्न होता था जजमान देने में ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी बड़ा खुश होता था। अब तो तय कि पंडित जी 11 से लेंगे 2100, पहले ऐसा नहीं था। तो इतना जो है भगवान ने जो है दिया, और शंकर जी से जो है 3 चीज़ बाहर निकाल लिया, पार्वती जी निकाल लिया, होनी निकाल लिया, ये 3-4 चीज़ें बाहर निकाल के विशेश्वरवा ने तुरंत लंका मांग ली कि महाराज मुझे तो लंका ही दान में दे दो, और शंकर जी तुरंत देने वाले, तुरंत दे दिया उन्होंने लंका जो है। अच्छा। और रामायण में एक दोहा आता है
तो बिसरवा जी को मिली है लंका? विशेषरवा को लंका दान में दे दी। विशेषरवा ने अपने बड़े लड़का कुबेर को दे दिया। कुबेर पे से रावण ने छीन लिया था। ये है। फिर लंका से कुबेर यहाँ दोबारा आए हैं, फिर यहाँ तपस्या करी है। फिर भगवान ने साक्षात दर्शन दे के और उनका यहाँ से धन कुबेर का मालिक बना दिया। जावा से तुम कुबेर कमाओगे, बहुत बहुत धन के धन्यवाद। मालिक रहोगे, भंडारी रहोगे। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, आपका विशेष धन्यवाद। और इस तरह की लीला थी इस गांव की, जो कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासा थी वो आज पूरी हुई। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये सब बॉम्बे से आए, आप यहीं से, आप हरियाणा से आए, यानी ये भी सब बॉम्बे से आए। और जिनको पता लग रहा है वो यहाँ तक जरूर देखना चाहता है एक बार रावण पेश। मैं एक बार पुनः आपको दर्शन कराना चाहता हूँ उस महादेव का जिस पर रावण ने अपने 10 बार शीश काट के चढ़ाए हैं। ये देख सकते हैं। और ये शिवालय 10 कोणीय अष्टभुजा इस शिवलिंग को कहते हैं, लेकिन 10 कोणीय शिवलिंग के रूप में हम इसको जानते हैं। और जो आकार जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रामेश्वरम, जो रामेश्वरम का जो शिवलिंग है बिल्कुल उसकी तरह लगता है। और यही वो शिवलिंग था जिस पर रावण पूजा किया करता था अपने शीश काट कर। और हम इनको प्रणाम करना चाहते हैं। हर हर महादेव। और ये हमारे अद्भुत स्थान का दर्शन हम कर पा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये श्रीलंका वाला जो टच है जो आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका में इस तरीके के मंदिर मिलेंगे आपको, वहाँ का सा ये टच दिया है। और आज हमने और आपने जो दर्शन किया वो एक ऐसा गांव जहाँ राम और रावण दोनों की पूजा होती हो। रावण का मंदिर, रावण का घर इसको कहते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा से रावण के गांव बिसरख से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।